बर्फ की जय। गर्मियों के एक सोस और बोझल दोपहर थी। सूरज जैसे ज़मीन के बहुत करीब आ गया था और हर चीज़ उसकी तपिश में जलती हुई महसूस हो रही थी। गलियाँ सुनसान थीं, दरख्तों के पत्ते भी जैसे थक कर साख्त हो गए थे। आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। सामने मेज़ पहले अधखुली किताब रखी थी, मगर इसकी नज़रें लफ्ज़ों पर नहीं टहली हुई थी। वो बार बार बाहर देखती, फिर अंदर बैठी। कुछ मुख्तलिफ था दिल में, अनजानी सी बेचैनी, नसीमाजी दरवाज़ा खटखटाने वाला हो। इसने आहिस्ता से खिड़की बंद की, मगर यादों की हवा कहाँ रुकती थी। 2 साल पहले सब कुछ कितना खूबसूरत था। माजी की झलक, अली और आयशा की पहली मुलाकात भी एक अजीब इत्तेफाक थी। वो काली की कैंटीन में मिले थे, जहाँ आयशा हमेशा की तरह अकेली बैठी चाय पी रही थी। ये सीट खाली है, ये आवाज़ आई। आयशा ने सिर उठाया और पहली बार अली को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। अगर इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर। आयशा ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद सर हिला दिया। इस दिन एक सादा सी बातचीत शुरू हुई और फिर वो रोज़ की आदत बन गई। चाय का आदेश था। अली को गर्म चाय पसंद थी, जबकि आयशा को कुछ नया आजमाना अच्छा लगता था। एक दिन इसने मजाक में कहा, तुमने कभी बर्फ़ की चाय पी है? अली ने हैरानी से कहा, चाय भी ठंडी होती है? आयशा हंस पड़ी, हाँ, और बहुत मज़े की होती है। इसी दिन इसने पहली बार अली के लिए बर्फ़ की चाय बनाई थी। अली ने एक घूंट लिया और फ़ौरन बोला, ये तो वाकई बहुत अच्छी है, मगर तुम जितनी नहीं। आयशा शर्मा गई थी और वो लम्हा दोनों के दिल में कहीं महफूज हो गया था। अचानक जुदाई। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अली ने अचानक गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना कोई फसाहत। आयशा हर दिन इंतज़ार करती रही, हर गली, हर रास्ता, हर याद में से ढूंढती रही, मगर वो नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को संभाल लिया। कुछ लोग बस कहानियों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। वापसी। और आज वही अली इसके दरवाजे पर खड़ा था। तुम? आयशा की आवाज़ कांपी। हाँ मैं, अली ने धीरे से कहा। वक्त जैसे रुक गया था। दिन में सुबह 4:15 एक साथ जाग उठे थे। बर्फ की चाय फिर से। किचन में खड़ी आयशा ने गहरा सांस लिया। क्यों आया है वो? इसने खुद से पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। इसने चाय बनानी शुरू की, मगर इस बार हाथों में पहले जैसे खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। पानी वाला डिब्बा डाला, फिर चीनी और आखिर में बर्फ के टुकड़े, जैसे अपने जज्बात को भी ठंडा करने की कोशिश कर रही हो। अधूरी सवाल, तुम क्यों गए थे? आयशा ने आखिरकार पूछ ही लिया। अली ने नजरें झुका ली। मैं बताना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें ज़रूरत नहीं लगी, आयशा ने तलखी से कहा। अली ने फ़ौरन कहा, ऐसा नहीं है। हकीकत मेरे अब्बू बहुत बीमार हो गए थे। अली ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। हमें फ़ौरन शहर छोड़ना पड़ा और मैं टूट गया था। आयशा खामोशी से सुनती रही। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता था और ना खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर दिखाना चाहता था। दिल की बातें तुम्हें पता है अली, आयशा की आवाज़ बढ़ आई। मैं हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हर बार जब फ़ोन बजता मुझे लगता तुम हो, और जब तुम नहीं होते थे तो दिल थोड़ा और टूट जाता था और मैं पहले से ज़्यादा उदास हो जाती थी। खामोश आंसू। कमरे में खामोशी फैल गई, सिर्फ खिली की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आयशा की सांसों की आवाज़। अली ने धीरे से कहा, मैं वापस आना चाहता था, मगर डर लगता था कि तुम मुझे कबूल नहीं करोगे। नई शुरुआत।
عائشہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بائیں ہوا چل رہی تھی، ہلکی سی ٹھنڈی۔ زندگی عجیب ہے علی، وہ بولی۔ کبھی سب کچھ دے دیتی ہے، کبھی سب کچھ چھین لیتی ہے۔ پھر اس نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر کچھ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخری منظر، عائشہ نے برف کی چائے کا گلاس اٹھایا اور علی کی طرف بڑھا دیا۔ ایک بار پھر وہ بولی۔ علی نے گلاس لیا اور ایک گھونٹ لیا۔ اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کہ وہ دوبارہ سے اطمینان ہو گیا ہو اس سے ساری باتیں کر کے۔ اختتام، گہرا پیغام۔ سورج اب غروب ہو رہا تھا، آسمان تاریخی اور سنہری رنگوں سے بھر گیا تھا۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بات شروع ہو جاتی ہیں تاکہ وہ ایک دن دوبارہ شروع ہو سکیں، اور کبھی کبھی ایک سادہ سی برف کی چائے تو دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ عائشہ اور علی نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، ایک چائے کی پیالے سے۔